छत्तीसगढ़ का जनजाति बहुल इलाका है सरगुजा, और सरगुजा में लगातार जो है साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरगुजा पुलिस लगातार जो है अनेकों अभियान छेड़ करके लोगों को जागरूक कर रही है। सरगुजा में जिस तरीके से फर्जी फ़ोन कॉल आ रहे हैं लोगों के पास और उन्हें बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनके जो बाहर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है, और लगातार जो इस प्रकार की ठगी की वारदात को रोकने के लिए सरगुजा पुलिस आखिरकार कितनी सजग है और किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इस संबंध में बातचीत करने के लिए सरगुजा पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से सरगुजा पुलिस इसे रोकने के लिए जो है किस तरीके से आखिर कितनी सजग है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। किस तरीके से ये जो देखा जा रहा है सर लगातार कि साइबर फ्रॉड और जो फर्जी फ़ोन कॉल आ रहे हैं उसको रोकने के लिए किस तरीके से पहल की जा रही है सर? मतलब ये विदित है, जनता में भी विदित है कि लगातार साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और साइबर अपराधी जो हैं वो नए नए तरीके अपना रहे हैं जिससे लोगों को ठगी किया जाए, उनको किसी तरह का लालच दिया जाए, उनको किसी तरह का डर बिठाया जाए जिससे जनता डर के या फिर लालच में वो साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाए। तो एक नया चीज़ अभी जो देखने में आ रहा है कि पुलिस बनकर या फिर किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बनकर, चाहे वो सीबीआई से हों या आईबी से हों या ईडी से हों, ऐसे बनकर लोगों को फ़ोन कॉल किए जा रहे हैं और वो फिर फ़ोन कॉल में यह बताते हैं कि आपका रिलेटिव या आपका बेटा, आपका बेटी जो है वो किसी केस में फंस गए हैं, अगर आप तुरंत इस पे कार्रवाई नहीं करेंगे, तुरंत इस पे पैसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो हम उसको उस केस में फंसा देंगे। तो ऐसा क्योंकि हर किसी को अपने रिलेटिव, अपने बेटा बेटी की फ़िक्र होती है, तो लोग इस बात से डर जाते हैं और डर कर तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जब पैसे ट्रांसफ़र करने के पश्चात उनको लगता है कि मैंने किसी गलत आदमी को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और मैं किसी साइबर फ्रॉड का शिकार हो गया हूँ, उसके पश्चात लोग पुलिस के पास आते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। उसके पश्चात फिर पुलिस अपनी विधिवत कार्रवाई करती है। तो मैं सभी से यही अपील करूँगा कि साइबर फ्रॉड से बचें। जितना आप कम लालच में आएंगे, जितना आप कम डरेंगे, आपको साइबर अपराधी परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा जो हथियार है वह है आपका लालच और आपका डर। इन दोनों तरीक़ों से ही वो आपको साइबर या और आपका फिर अज्ञानता, एक तरह से बोलना चाहें को, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो ट्राइबल एरियाज़ के लोग होते हैं वो लोग समझते नहीं हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और वो अज्ञानतावश ही अपना जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स को। तो हम तीनों फ्रंट पे काम कर रहे हैं कि लोगों में किसी प्रकार का डर अगर है, किसी प्रकार का फ़ोन आता है उनको, तो डरे ना और पुलिस को कंप्लेंट करें इस चीज़ के बारे में कि आपको ऐसा ऐसा कॉल आया है। पुलिस को आप बताएंगे तो डेफिनेटली हम उनकी मदद करेंगे और वो साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। दूसरा, लालच के लिए ऐसा है कि अगर कोई भी आदमी किसी को बोलता है कि आप हमको पैसे दीजिए, हम आपका पैसा कुछ देर में बढ़ा देंगे, तो ये तो डेफिनेट है कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जो मेहनत की कमाई कर रहे हैं कि किसी को पैसे कोई फ्री में नहीं देगा। वो जो भी ऐसी बातें कर रहा है कि आपको फ्री में पैसे मिलेंगे, आपको जो रिटर्न मिलना चाहिए उससे ज़्यादा वो रिटर्न करके देगा, ये गलत बात है। तो ऐसे कोई भी अगर झांसा आपको देता है, उनके झांसे में ना पड़े, आप पुलिस के पास कंप्लेन करें कि आपके पास ऐसे कॉल आ रहे हैं, हम अपने नॉलेज में रखेंगे उसको और उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके पश्चात है अज्ञानता में भी ऐसा है कि लोगों को पता नहीं है कि कैसे कैसे साइबर ठग लोगों को, मतलब उनके पैसे जो हार्ड एंड मनी है उनका, वो कैसे करके ले सकते हैं। तो अज्ञानता के लिए हम लोग लगातार अपने पुलिस हो गई और फिर बाकी भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया के माध्यम से हम लोग लगातार जागरूकता हेतु अपना अपना मैसेज देते रहते हैं। अलग अलग प्रकार से वो साइबर फ्रॉड किया जाता है, जैसे कि एक तो मैंने आपको जो बताया पुलिस बनकर, दूसरा कि कोई इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं, किसी बैंक से बात कर रहे हैं वैसा बनकर, तीसरा होता है रिचार्ज के नाम से, चाहे वो फ़ोन पे का रिचार्ज हो, मोबाइल का रिचार्ज हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल का रिचार्ज हो, इन सभी के नाम पे। उसके अलावा होता है कि आप किसी कस्टमर केयर को कॉल करते हैं। आपने जैसे देखा कि अमेज़ॉन का आपका पार्सल नहीं आया, मान लीजिए फ्लिपकार्ट का पार्सल नहीं आया, आपका पार्सल डिलीवर नहीं हुआ है, आप उसकी कंप्लेन करने के लिए एक फ़ोन नंबर निकालते हैं नेट से। वो जनरली ऐसा होता है कई बार कि वो फ़ोन नंबर, आप ऐसे फ़ोन नंबर को डायल कर देते हैं जो कि साइबर फ्रॉडस्टर्स का फ़ोन नंबर है। आप उनको कॉल करेंगे, उसके बाद वो अपने बातों के झांसे में आपको ऐसा बिठा लेंगे कि आपको यकीन हो जाएगा कि वो आप किसी एक्चुअल फ़ोन नंबर से कॉल किए हैं और आपको बातों में फिर उलझा कर वो आपसे पैसे
एक तरह से आपको पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर कर देंगे, उस तरह से है। और भी कई अन्य तरीके हैं जिसके माध्यम से साइबर फ्रॉडस्टर्स लोगों को ठगी कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ है जो मैं आपके माध्यम से सभी जनता को देना चाहूँगा। 2 तरीके हैं इसके। एक तो पहला है कि आपके साथ अगर फ्रॉड हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए, और दूसरा है कि क्या जो साइबर ठगी किए हैं जो लोग फ्रॉडस्टर हैं उनको क्या हम पकड़ सकते हैं, पुलिस कैसे क्या कार्रवाई करती है उस पर। 2 चीज़ें हैं। पहला तो अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहले आप 1930 एक टोल फ्री नंबर है जो भारत सरकार का एक नंबर निकाला गया है 1930, उस पर कॉल कीजिए। उस पर कॉल करने के लिए जिस बैंक अकाउंट से फ्रॉड हुआ है, जिस बैंक अकाउंट से आपने ट्रांसफ़र किया है पैसा, उसी बैंक अकाउंट में जो रजिस्टर्ड नंबर है उससे आप 1930 को कॉल कीजिए। वो आपसे कुछ बेसिक डिटेल लेंगे, उसके पश्चात आपका कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा वहाँ पे। जैसे ही आपका कंप्लेन रजिस्टर होगा, जिस बैंक अकाउंट में पैसे गए हैं उस बैंक अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाता है ताकि आगे की कार्रवाई उस पर ना हो सके। और जितने भी साइबर फ्रॉड होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका टाइम। मतलब अगर आपके पास अभी फ्रॉड हुआ है तो जितनी जल्दी आप 1930 को कॉल करेंगे उतनी जल्दी आपका जो पैसा है जिस अकाउंट में गया है वो फ्रीज़ होगा। अगर आप टाइम डिले करेंगे तो वो जो पैसा है वो फ्रॉडस्टर निकाल के ले जाएंगे, चाहे वो एटीएम से निकाल लेंगे या फिर किसी दूसरे नंबर को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसी प्रकार से टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी जल्दी रिएक्ट करेंगे, जितनी जल्दी अपनी कार्रवाई बढ़ाएंगे आगे, या तो पुलिस के पास आएँ या फिर 1930 पे कॉल करें, उतनी जल्दी आपका पैसा होल्ड हो जाएगा। ये पहली बात है। दूसरी बात है पुलिस क्या कार्रवाई करती है इस पर। तो देखिए, जैसे फ्रॉडस्टर जिस प्रकार से वो मतलब फ्रॉड करते हैं उसी हिसाब से फिर पुलिस भी कार्रवाई करती है। क्योंकि अगर आपके पास फ़ोन से कॉल आया है तो हम फ़ोन के माध्यम को ट्रैक करेंगे, उसके हिसाब से फिर अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर फेसबुक से आया है, चाहे इंस्टाग्राम से आया है, और भी अन्य तरीके हैं जिससे आपको कॉल किया गया है, उसके माध्यम से हम साइबर फ्रॉडस्टर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और लगातार पुलिस इस पर कार्रवाई करती है कि जैसे कुछ पॉकेट्स हैं, जैसे आप सभी को पता होगा जामताड़ा, जिसके ऊपर एक सीरीज़ भी आई है। जामताड़ा तो फेमस है, उसके अलावा बहुत सारे पूरे इंडिया भर में बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहाँ से मेनली साइबर फ्रॉड हुआ करते हैं। जैसे कि जामताड़ा हो ही गया, उसके अलावा फिर झारखंड में गिरिडीह है, गुमला है, दुमका है, ये हो गया झारखंड के एरिया। साथ ही साथ बिहार में भी बिहार के एरिया से भी कंप्लेन आती है ऐसी, जैसे नवादा है, ठीक है। वैसे ही फिर आपका हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के एरिया से लगातार मतलब फ्रॉड होते रहते हैं, उस एरिया से मतलब ओरिजिनेट होते हैं। वैसे ही राजस्थान के एरिया हैं। अब जो साइबर फ्रॉडस्टर्स है वो साउथ के एरियाज़ में भी, जैसे बेंगलोर हो गए, चेन्नई हो गए, इन एरिया से भी फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से साइबर फ्रॉड की जा रही है। और साथ ही साथ एक चीज़ और देखने में आया है कि जो दूसरे देशों के नंबरों से भी कॉल आ रहे हैं। जैसे आपने मुझे, जब हम इनफॉर्मल बातें कर रहे थे तो आपने बताया कि पाकिस्तान के नंबर से कॉल आता है, जिसका जो एक्सटेंशन होता है वो +92 होता है। इंडिया का +91 है, पाकिस्तान का +92 होता है। तो आपके पास इंडिया के अलावा मतलब +91 के एक्सटेंशन के अलावा कोई भी कॉल ऐसा आता है, उसको तो पहली पिकअप ही मत कीजिए। हो सकता है वो किसी फ्रॉडस्टर का ही होगा, ठीक है। और जैसे ही ये कॉल आता है, उसको आपने अगर पिक भी कर लिया और आपको लगा कि आप कोई सस्पेक्टेड कोई कॉल को आपने पिक किया है, तो ट्राई करें कि उसको ब्लॉक कर दीजिए ताकि वो भविष्य में आपको कॉल ना कर पाए। तो इसी प्रकार से साइबर फ्रॉड से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, आप जितने सजग रहेंगे, जितने सावधान रहेंगे, जितने सतर्क रहेंगे, आप डरेंगे नहीं, किसी लालच के शिकार नहीं होंगे, तो आपका पैसा कोई नहीं ले जा सकता। दलित थाना भी एक अच्छा माध्यम होता है। पुलिस जो है लोगों तक पहुंच करके वो करती है, लोगों को जागरूक करती है। हाँ जी, बिल्कुल, आपने अच्छी बात बताई है। चलित थाना जो हम लगातार करते भी रहते हैं कि पुलिस लोगों के पास जाकर, चलित थाना मतलब मोबाइल थाना हो गया, तो उस लोगों के पास जाकर उनकी कंप्लेंट्स लेती है, उनको जागरूक करती है, चाहे वो यातायात संबंधी जागरूकता हो, महिला संबंधी जागरूकता हो, या फिर साइबर फ्रॉड हो, या फिर पुलिस की भी अन्य जो गतिविधियां होती है वो लोगों को बताती है। जैसे कि हम लोग लगातार नए कानून के संबंध में भी गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को उसके बारे में जागरूक कर रहे थे कि नए कानून जो आए हैं वो किस प्रकार से लोगों के लिए लाभप्रद हैं। तो उसके लिए हम लगातार जागरूकता चला ही रहे थे। और चलित थाना है, और भी अन्य माध्यम हैं
जिसके माध्यम से पुलिस जागरूकता करती है और लोगों से संपर्क बना के रखती है। ये थे हमारे साथ सरगुजा पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल साहब, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि जिस तरीके से जो साइबर फ्रॉड के जो मामले आ रहे हैं उसमें पुलिस लगातार लोगों को जो है जागरूक कर रही है और ऐसे जिस प्रकार के जो मामले सामने आ रहे हैं उस पर लगातार पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। फिलहाल आपने देखा कि सरगुजा पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल साहब ने किस तरीके से बताया कि जिस प्रकार से जो साइबर फ्रॉड के मामले जो सामने आ रहे हैं, जो फ़ोन कॉल आ रहे हैं, उससे किस तरीके से बचा जा सके।